बाप रे बाप। आज तो कितनी भयंकर ठंड है। माँ फटाफट से मेरे लिए एक कप कड़क चाय बना दो ताकि मेरी सारी ठंड भाग जाए। मैं अभी बर्तन धोकर आई हूँ। मेरे हाथ बर्फ जितने ठंडे पड़े हैं। चाय चाहिए तो खुद बना ले और एक कप मेरे लिए भी बना लेना। माँ तुम्हें पता है ना, मुझे चाय बनाना पसंद नहीं है। तुम बना लो ना मेरी प्यारी माँ, प्लीज़। हे भगवान, क्या करूँ इस लड़की का। ससुराल में ना जाने क्या होगा, भगवान जाने। कहीं नाक न कटवा दे ये मेरी। थोड़े ही दिनों में तान्या की शादी हो जाती है। पहली रसोई का दिन है। जाते ही वो देखती है कि एक बड़े से पतीले में बहुत ज़्यादा दूध रखा है। तान्या अपनी सास और अपनी जेठानी के पैर छूती है। खुश रहो बहू, बिल्कुल चांद का टुकड़ा है ना मेरी बहू। जी, आखिर देवरानी किसकी है? माँ जी, मैं वो पूछ रही थी, इतना ज़्यादा मात्रा में दूध रखा हुआ है घर पर, उसका खीर बनाना है क्या? अरे नहीं नहीं देवरानी जी, इतना सारा दूध तो हमारे घर में रोज ही आता है। आपको उस दूध की चाय बनानी है। और आपको तो पता है ना, अब ठंड है तो अब चाय तो बनती है। हाँ, पर इतना ज़्यादा दूध की चाय ज़्यादा नहीं बन जाएगी माँ जी। 10 कप चाय के लिए तो सिर्फ 1 लीटर दूध में ही हो जाएगा। इतना सारा दूध तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। अरे बेटा, मैंने तुम्हें बताना भूल ही गई थी। हमारे घर में तो डेली 100 कप चाय बनती है। हम लोगों को चाय बहुत पसंद है। तान्या बड़बड़ाते हुए चाय बनाती है। हे भगवान, मुझे क्या पता था मुझे चाय पीने वाला ही ससुराल मिल जाएगा। आज तो मुझे बिल्कुल हलवाई वाली फीलिंग आ रही है। तभी कुछ ही देर में तान्या 100 कप चाय बना लेती है और सभी को चाय देती है। तभी उसकी सास कहती है, अरे बहू, ये चाय तो ज़रूरत से ज़्यादा मीठी है। तुमने तो पूरी की पूरी चाशनी ही बना दी। बस इसमें रसगुल्ले डालने की देर है। पर देवरानी जी, आपने मेरे लिए बिल्कुल सही चाय बनाई है। मुझे तो मीठी ही चाय पसंद है। तान्या सबके जूठे कप रसोई में ले जाती है और बर्तन धोने के बाद आराम करती है। तभी थोड़ी देर बाद, अरे बहू, दोपहर हो गई है, तू तो रजाई में ही लेटी हुई है। अरे दोपहर की चाय का टाइम हो गया है, चाय तो चढ़ा दो। फिर से चाय? मगर अभी तो आप लोगों ने 100 कप चाय पी है। अरे बेटा, बना दे चाय, अभी तेरी सुस्ती भाग जाएगी चाय पीते ही। चल जा, चढ़ा दे चाय। गुस्से में जाकर तान्या चाय बनाती है। कुछ दिन तक ऐसे ही यही सिलसिला चलता रहता है। मैं नहीं धुलने वाली ये 100 कप। मैं इनकी सेवा में सुबह शाम लगी रहूं, 100 कप धुलती रहूं, 100 कप चाय बनाती रहूं। सुबह हो तो चाय, दोपहर हो तो चाय, रात हो तो चाय। किसी को मीठी चाय पीनी है, किसी को फीकी चाय पीनी है। तभी हॉल से राज की आवाज़ आती है। क्या हुआ तान्या, जल्दी से चाय लाओ, सब लोग वेट कर रहे हैं। अब तो तान्या हाइपर होकर बाहर आती है और बोलती है, देखो, जिसे चाय पीनी है वो खुद अपने कप धुलेगा। मैं दिन भर 100 कप नहीं धुल सकती। दिन भर चाय बना कर देते रहो और दिन भर सारे कप धुलते रहो। मेरे पास और कोई काम नहीं है। अरे देवरानी जी, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है। क्या बात हो गई? आप परेशान मत हो, हम आपके लिए डिस्पोजल कप मंगवा देंगे। राज डिस्पोजल वाले कप लेकर आता है। अब सभी लोग उन्हीं कप में चाय पीते हैं और वो सभी कप वहीं छोड़कर चले जाते। अब तान्या को सफाई का काम बहुत ज़्यादा लगने लगता है। हे भगवान, कैसे सबने चाय पीकर डिस्पोजल इधर उधर फेंक कर गंदगी कर रखी है। ऐसा लग रहा है घर नहीं, चाय की टपरी पे हो गए हैं। पूरा घर साफ करते करते बेचारी तान्या की हालात खराब हो जाती है। तभी तान्या आराम करने के लिए जाती है। अरे बहू, एक कप चाय तो पिला दे। मम्मी जी, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं चाय बनाऊं।
तभी उसकी सास को गुस्सा आ जाता है और बहू, ये क्या कह रही है तुम इस घर की बहू हो और सबकी खुशियों का ख्याल रखने का तुम्हारा पूरा धर्म है। माँ जी, मैं भी इंसान हूँ और इतनी चाय पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अरे बहू, चाय पीने से कोई हानिकारक नहीं होता और तुम मुझे इतना भाषण मत दो। जाओ जाकर चाय बना दो, मेरा सर फटा जा रहा है। बेचारी तान्या अब सबके लिए फिर से चाय बनाती है। इतनी चाय पीने की वजह से अब तान्या के ससुराल वालों को धीरे धीरे कोई ना कोई बीमारी होने लग जाती है। किसी को गैस की प्रॉब्लम तो किसी को बीपी वगैरह की प्रॉब्लम हो गई। डॉक्टर, मेरी माँ को क्या हुआ है, आप कुछ बताते क्यों नहीं? आपकी सास चाय वगैरह कुछ ज़्यादा लेती है क्या? हाँ डॉक्टर, देखिए, चाय की मात्रा ज़्यादा लेने की वजह से इन्हें गैस की प्रॉब्लम हो रही है। अभी तो ये शुरुआती लक्षण हैं और अगर आपने इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं किया तो बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। अब सभी लोग डर जाते हैं। बेटा, मुझे माफ़ कर दे, तू हमारी भलाई के लिए ही हमें मना करती थी चाय के लिए। अब तो मैं बिल्कुल भी चाय नहीं पीऊँगी। अगर मुझसे रहा नहीं गया तो दिन में सिर्फ एक बार ही चाय पीऊँगी। अब क्या था, अब तान्या ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए कहती है, शुक्र है मुझे इतनी सर्दी में 100 कप चाय के कप नहीं धुलने पड़ेंगे।